तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया ही होंगे। ठीक है। और मेरी पहली क्लास का आपने सबने आनंद उठाया होगा, सबको पहली क्लास अच्छी लगी होगी। 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। 11वीं क्लास का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जो आपके लिए हम बिल्कुल फ्री लेके आए हैं। अब देखते हैं हम कब तक फ्री चला पाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें सर, उसके बाद हमें 11वीं का ज़्यादातर कोर्स आपको हम चाहेंगे कि फ्री लाएँ। उसके बाद अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू होती हैं और अगर हमें टाइम नहीं बचता है तो हम देख सकते हैं कि क्लास लाते हैं या नहीं लाते। ठीक है। जब तक हम डाल सकते हैं, जब तक हमारी कैपेसिटी है, तब तक हम डाल रहे हैं फ्री में। ओके। और जब हमारा क्या होगा, थोड़ा टाइमिंग का इशू हो जाएगा, अदर क्लासेस चल जाएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर फिर मैं क्लास नहीं डाल पाया तो। ये देखिए हमारे 12वीं का बैच चलता है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। उसका है पहली वीडियो, काफ़ी लोगों को पसंद आई, काफ़ी लोगों ने देखी, मैंने देखा उसमें अच्छे खासे व्यू आ रखे हैं, 41 व्यूज़ के आसपास। जबकि मेरे पास जो बच्चों की इंक्वायरी है वो 10 बच्चों की इंक्वायरी है, तो मतलब और लोगों ने भी उसे सर्च करके देखा है। तो बच्चों ऐसे ही करना है आपको, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो उन सबको क्या करना है, आपको फैला देना है, क्योंकि आपके लिए ला रहे हैं यार ये। ठीक है। अब देखो यार, पूरी मेहनत आपके लिए होती है ये। जो आपके 12th के फ्रेंड्स भी है, 12th की अकाउंट्स भी चलती है, और 12th की हमारी बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियो तैयार है। हम वीडियो भी डालने वाले बिजनेस स्टडीज़ की, वो नेट का इशू आ रहा है थोड़ा। ठीक है सर। तो आज हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज कराया जाए, थोड़ा बहुत 11वीं का रिवाइज कर पहली क्लास की रिवाइज करा देते और आज स्टार्ट कर देते सेकंड क्लास। ठीक है। जो हमारी क्लास चलने वाली है, मैंने बोला था आपको कैसे भी चल सकती है, MWF भी चल सकती है। आज देखो मैं 12 बजे वीडियो डालने वाला हूँ, 12-1 बजे के आसपास जब भी डालूंगा। ठीक है। पर आपके MWF के आसपास 1 से 2 दिन के गैप में पक्का मिल जाएगी। अगर हो पाया तो पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, नहीं हो पाया तो यार बच्चों देखना, थोड़ा गाली वाली मत देना। ठीक है। कहीं गुस्सा हो जाओ आप। ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद की पढ़ाई छोड़ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मतलब अच्छा लगता है कि यार मतलब समझ रहे हो ना। जब मैंने कमेंट्स देखे मेरे को लगा यार फिर से वीडियो बनानी चाहिए, आपके लिए बन रही है। ठीक है। तो आज क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो छोटा सा बोर्ड है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यार कम से कम बड़ा बोर्ड होना चाहिए। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारे पास है, हम वही कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, आज हम क्लास सेकंड नंबर स्टार्ट करने वाले, जो है हमारे डे टू ऑफ 11th अकाउंटेंसी, क्लास 11th। ठीक है। अकाउंटेंसी, जो आपके भाई बंधु है कृपया करके उसे शेयर कर देना। आपको अच्छी लगे तो बताइएगा किस पार्ट, मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी बताइए यार बच्चों। ठीक है ना। तो आज हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, याद करो। मैंने पढ़ाया था जो अकाउंटेंसी और 2 वर्ड से मिलकर बनाया, खाली माउथ रिवीजन। ठीक है। खाली माउथ रिवीजन बताऊंगा नहीं सर। जो अकाउंटेंसी वो किसके 2 वर्ड से मिलकर बनाए, डैट इज़ सर इसमें हम मैनेजमेंट का पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, साथ साथ बिजनेस का। जो हमारा अकाउंटेंसी होता है, वो क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम है? नहीं सर, वो सेम नहीं है। अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी इज नोन एज अकाउंटिंग। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी इज नोन एज अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जस्ट अ सब्जेक्ट एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ नथिंग but only a subject. It is only a subject, nothing else. And the practical knowledge we are doing here is called accounting. The practical knowledge that we do in practical life is known as accounting. ठीक है सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस वाला पार्ट था, मैंने सर आपको बताया भी था, मैंने आपको क्या बताया था, जो बिजनेस वाला पार्ट था, बिजनेस किस किस टाइप का होता है अगर आपको याद कराऊँ तो सर यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस होता है उसके दो चीज़ें होती है, बिजनेस कैसे करें, टाइप ऑफ बिजनेस, और दूसरी क्या होती है, क्या करें, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। क्या करें सबसे बेस्ट। मैंने कल 2 कोई और वर्ड इस्तेमाल करे थे सर, आपको याद होगा कैसे करे का था। एक तो अकेले भी कर सकते हैं, जिसका हम कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। प्रोप्राइटरशिप सही है वैसे तो मेरे ख्याल से। दूसरा क्या था भाई, दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, भाइयों के साथ भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप। तीसरा क्या होता है सर, अब हम बड़ा खेलेंगे, कंपनी। हम क्या खेलेंगे, बड़ा खेलेंगे, कंपनी खेलेंगे हम सर। और कैसे करना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या, हमें क्या करना चाहिए। पहले कैसे कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया भाई हम तो करेंगे बिजनेस अकेला, हम तो बिजनेस करेंगे अकेले। आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बताइए हम क्या कर सकते हैं। सर आप ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा सकते हो। याद कराओ सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या था, याद करो सर। रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कोई मटेरियल आता है, वुड को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, जल्दी बताओ सर। ट्रेडिंग बिजनेस, आपने पहली वीडियो देखी हुई, आपको याद होना चाहिए सर। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो हम दुकान पे जाते हैं, क्या दुकान वाला पार्ले जी बिस्कुट बनाता है,
नहीं सर, वो लेके आता है कहीं से और हमें बेच देता है, जैसे आया वैसे ही चले गया, बस अपना बीच में कमीशन रखता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। और फिर कौन सा बिजनेस आता है? सर्विस बिजनेस। सर जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस मतलब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्विस, जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आपको दिखाई नहीं देती, पर क्या होता है सर, पर क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ हमें फील होता है, हमें फील हो सकता है वो, ठीक है सर। अभी यही पढ़ाने वाला है, आज का टॉपिक पूरा चलने वाला है गुड्स और सर्विसेज में। आज का टॉपिक पूरा क्या चलने वाला है? गुड्स और सर्विसेज में। पहले बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या चलने वाला है, गुड्स और सर्विसेज में। पहले सुन लेना, आज की पूरी क्लास गुड्स और सर्विसेज की क्या होने वाली, कवर होने वाली है, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर होगा। सर एक और चीज़ बता देता हूँ, जो प्रोप्राइटर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, इट इज़ अ सिनोनियम टू द वर्ड ओनर। ओनर एंड प्रोप्राइटर आर सेम थिंग्स, ठीक है, मतलब आसपास थोड़ा बहुत है, उसमें थोड़ी है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि प्रोप्राइटर और ओनर में क्या डिफरेंस है। अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पर मैं बाद में भी आपको बाद में बताऊंगा जब अगर हो पाया कभी तो, ठीक है। वरना आज क्या करते हैं, बस यही बताते हैं कि प्रोप्राइटर और ओनर क्या है। आज क्या बताते हैं, खाली ये प्रोप्राइटर और ओनर डिफरेंट शब्द हैं। प्रोप्राइटर और ओनर क्या है, डिफरेंट शब्द हैं, ये बता सकते हैं। पर ये क्या होता है, एक तरह का सेम यूज़ होते हैं, पहले बता दूँ, ठीक है। सर और क्या बताया था, याद आएगा थोड़ा सर, और क्या है, और क्या, और मेरे को कुछ खास याद आ नहीं रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डबल एंट्री बुक की। अरे यार ये ढक्कन, बच्चों यार ये मार्कर का ढक्कन खो गया, मिल गया, चलो बाद में लगाते हैं उसे, छोड़ो, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, एक मिनट पॉज करके मैं निकाल ही लेता हूँ, चलो सॉरी बीच में पॉज करना पड़ा। हाँ जी, तो सर मैं क्या कह रहा था, सर मैंने कहा था आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के बारे में। सर एक और चीज़ पढ़ाई थी, आपको याद आया सर, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन की हिंदी मीनिंग क्या बताई थी आपने? सर लेन देन। क्या बताई थी? लेन देन। बिजनेस की ट्रांजैक्शन की क्या बताई थी आपने? लेन देन। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है फिर? जो बिजनेस को चलाने के लिए लेन देन होता है, जो बिजनेस को चलाने के लिए जो लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस को चलाने के लिए लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस को चलाने के लिए हम जो लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। घर से हमारा कोई भाई आया, हमने क्या, उसके भाई ने बोला भाई मेरे को ना ये दिलाओ, चाउमीन दिलाओ, ठीक है। और अगर हम उसे चाउमीन ना दिलाएं, क्या वो हमारा बिजनेस ठप करा देगा? सर नहीं, वो भी लेन देन है, पर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड ओनली ट्रांजैक्शन आर डिफरेंट थिंग। लेन देन हम अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं, पर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जो बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसे क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस को चलाने के लिए हम लेन देन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ओके। आशा करता हूँ सारे के सब ने रिवाइज कर लिया होगा और पिछली वीडियो देख के आए होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सर ज़रूर देख के आना, वरना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हट जाता हूँ, जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर लो। अब मैं मिटो देता हूँ इसे, ठीक है। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं किसकी? आज हम मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जो हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसमें ये बहुत बार यूज़ करेंगे। अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस और समझ नहीं आया कि ये है क्या, तो सर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले ही समझ लेना, ठीक है। सर 11th की अगर अकाउंटेंसी समझ नहीं आई तो 12th की भी समझ नहीं आएगी। सर क्या है? एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज। सर शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा गुड्स और सर्विसेज, शायद पढ़ा होगा, शायद, या फिर पहले पढ़ा होगा गुड्स और सर्विसेज। सर ये गुड्स और सर्विसेज है क्या? ये गुड्स और सर्विसेज है क्या? सर these are just same things, but first of all we will differentiate them and then we will tell them what are the similarities between them, ठीक है। समझ गए? ओके सर पहले गुड्स को समझाओ। पहले क्या समझाओ? गुड्स। सर एक बात बताना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनना है। सर एक बात बताइए, हम जाते हैं दुकान में जाते हो आप? दुकान में आप नॉर्मल आप कैसे गए? किराना स्टोर पे गए, आप वहाँ पे क्या खरीद सकते हो? बिस्किट खरीद सकते हो, क्या कहते हैं, और भी चीज़ें जो होती है, जो भी अवेलेबल होता है वो खरीद सकते हो, ठीक है ना। क्या आपने कभी ये बोला है उन्हें, अरे सर आपकी वेटिंग मशीन दे दीजिए? वेटिंग मशीन है, जो वेट करते हैं वो मशीन दे दीजिए, वेट मशीन दे दीजिए। वो क्या बोलेगा? आप पागल है, ये बेचने के लिए थोड़ी है, बोलता है ना। सर सुनना है, वो क्या बोलता है? सर ये बेचने के लिए थोड़ी है। सर आप ना अपना बोर्ड बेच दीजिए, हमें बोर्ड दे दीजिए, बोर्ड आपका अच्छा लग रहा है, नाम बड़ा अच्छा, हम ले जाते हैं। वो कभी बेचेगा? बोले पागल हो गया क्या, निकले यहाँ से। सर आप ना हमें अपना ये बेच दीजिए, ये जो ये पत्थर रखा है ना, पत्थर बेच दीजिए।
पत्थर क्या, पत्थर तो बेच ही देगा, पत्थर बोले ले जा ले जा। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए। सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, शर्ट दे दीजिए मेरे को। मेरे से बोलेंगे आप बोलेंगे सर आपकी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा कैमरे से निकाल के दे दीजिएगा। ये क्या बोल रहे हो सर, आप बोल क्या रहे हो, मतलब कुछ भी चल रहा है। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या समझने के लिए सर, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है, पहली बात सुनना, ठीक है। गुड्स आर द थिंग इन विच बिजनेस डील्स, इन विच बिजनेस डील्स। सर क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। एक बिजनेस है, हर बार मैं शॉप का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये शॉप है हमारी, ठीक है। शॉप पे क्या होता है सर, 2 यहाँ कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ बिस्किट के पैकेट रखे हैं, यहाँ दूध दही रखी है, ठीक है। यहाँ क्या रखी है, दूध दही रखी है। डब्बे हैं, पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ बिस्किट है या दूध दही है। सुन लेना पहले, कहीं कोई बोले कि सर नहीं ये तो गोले गोले बना रखे हैं। नहीं सर, आपको दिख रहा है, किसकी आंखों से सर, मन की आंखों से। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे दिमाग में हम सारा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। ओके आगे पढ़ाइए। सर ये लिखा है बिस्कुट, ये क्या रखे हैं, बिस्कुट। ये क्या रखा है, बिस्कुट। ये क्या लिखा है सर, ये है सर दूध दही। ये क्या है, दूध दही। सर मेरी हिंदी ख़राब है, अगर मैं कहीं गलत लिखूँ तो प्लीज़ कृपया करके गाली मत दीजिएगा, ठीक है। कई सालों से हिंदी नहीं पढ़ी, 5 साल हो गए। सर क्या है, हम एक साइड रखा है बिस्किट, एक साइड रखा है दूध। यहाँ बैठा बंदा, यहाँ क्या है, काउंटर पे बैठा है बंदा। सर काउंटर दे दीजिए अपना, क्या वो देगा, नहीं सर नहीं देगा वो। सर तो गुड्स का डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। गुड्स आर द थिंग इन विच द बिजनेस डील्स, इन विच द बिजनेस डील्स, इन विच द बिजनेस डील्स। बिजनेस जिसमें डील करता है, बिजनेस की डील करता है का मतलब क्या है सर, हम सारा घर का सामान बेचते हैं। हम क्या करते हैं, घर का सामान बेचते हैं। हम यहाँ टेबल बेचने नहीं बैठे। हम क्या करते हैं, यहाँ घर का सामान जो भी है ना, हमारे पास सारा अवेलेबल होता है। इससे क्या करते हैं हम, ये हमारे गुड्स हैं। ये क्या करते हैं, ये गुड्स है, क्योंकि हमारा बिजनेस इसमें क्या करता है, डील करता है। बिजनेस क्या करता है, इसमें डील करता है। व्हाट इज बिजनेस डीलिंग? बिजनेस डीलिंग मीन्स कि हम ये चीज़ें बेचते हैं। चीज़ों का मतलब अकाउंट्स में क्या हो गया, गुड्स। चीज़ों का मतलब अकाउंट्स में क्या हो गया, गुड्स। चीज़ों का मतलब अकाउंट्स में क्या हो गया, गुड्स। जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, सेकंड चीज़ वो क्या होती है, टेंजिबल होती है। टेंजिबल का मतलब क्या है सर, जिसको हम देख सकते हैं, जो हार्ड इन शेप होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे मार्कर हार्ड इन शेप है ना, हार्ड इन शेप हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। इट इज़ लाइक दैट। क्या सॉफ्टवेयर को क्या आप छू सकते हो? नहीं ना, सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है सर, हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, मॉनिटर, माउस, CPU, है ना, सही कह रहा हूँ ना। ओके सर टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, जो हार्ड इन शेप होता है, ठीक है, जो हार्ड इन शेप होता है। आप सर गुड्स क्या होता है, गुड्स वो होते हैं, गुड्स आर द टेंजिबल थिंग्स। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन सुनना, ये थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक। गुड्स आर द टेंजिबल थिंग्स in which business deals, goods are the tangible things in which business deals and which are meant to resell, या फिर मैं डायरेक्ट बोलूँ which are purchased for the only purpose of resale। सर ध्यान से सुनिए सर, क्या होता है ना, हमारी एक शॉप होती है, शॉप में हर आइटम बिकने वाला नहीं होता सर। जो फिर बिकने वाला नहीं होता उसको हम सर्विसेज कहते हैं। नहीं सर, नहीं, उसको हम कुछ और कहते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना इच्छुक मत हो जी। थोड़ा क्या करना है, स्लो चलना है। क्या करना है, स्लो चलना है। धीरे धीरे मैं हर चीज़ बताऊंगा, A to Z। आप बिजनेस की लाइन में घुस गए हैं, बिजनेस की हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है सर ध्यान से सुनिए। इन क्या कहते हैं सर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम्स। गुड्स आर द टेंजिबल मतलब सर, टेंजिबल मतलब जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हार्ड इन शेप होती है, जिसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए सर। इन विच बिजनेस डील्स, बिजनेस क्या करता है, डील करता है। क्यों डील करता है? फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सेल,
एंड विच आर मीन टू बी सेल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सेल, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो क्या होते हैं, वो रखे होते हैं किसके लिए, बेचने के लिए रखे होते हैं। वो किसके लिए रखे होते हैं, बेचने के लिए रखे होते हैं। वो किसके लिए रखे होते हैं सर, बेचने के लिए रखे होते हैं। वो किस लिए रखे होते हैं सर, बेचने के लिए। आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो, आप क्या करते हो, मोबाइल की शॉप पे जाते हो सर, जो मोबाइल रखे होते हैं उन्होंने क्या सजाने के लिए रखे होते हैं। आईफोन 11 है हमारे पास, S20 है, Note 20 है, दिखाने के लिए रखे सर। वो क्या है उनके, वो उनके गुड्स हैं। वो क्या है, उनके गुड्स हैं। ध्यान से सुनना है। वो टेंजिबल होते हैं, देख सकते हो आप उन्हें, ठीक है। बिजनेस डील करता है उनमें, फ़ोनों की डील करता है कि भाई फ़ोन बिकने हैं हमारे, ठीक है। और क्या करता है, विच आर मेंट टू रीसेल, रीसेल के लिए रखे होते हैं ना, वो ऐसे तो नहीं सजाने के लिए रखे होते हैं, रीसेल के लिए रखे होते हैं सर। उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुड्स सर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुड्स। गुड्स आर द टेंजिबल आइटम, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम इन विच बिजनेस डील्स एंड विच आर मेंट टू रीसेल, जो हमारे क्या होते हैं, रीसेल के लिए होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, रीसेल के लिए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुड्स, ठीक है सर। जो जिसको हम सेल नहीं कर सकते, जैसे हमारी जो टेबल रखी होती है या फिर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हम सेल के लिए नहीं रखे होते दुकान में, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, बताएंगे सर, बताएंगे धीरे धीरे, समझ रहे हो, ठीक है। हर वो क्या है अपना हर्ष बेनीवाल भाई, समझ रहे हो, ठीक है ना, समझ जाओ भाई। अब क्या कहते हैं, सर्विसेज क्या होती है सर, सर्विसेज का ध्यान से सुनना। सर्विसेज क्या होती है, सर्विस भी सेम बिजनेस डील करता है सर्विस में सर। याद करो, एक सर्विस बिजनेस होता है। सर्विस बिजनेस क्या होता है, जो खाली अपनी सर्विसेज देता है, जो क्या करता है, जो बोलता है हमारे पास गुड्स बेचने के लिए नहीं है, हम आपको कुछ सामान, मैं आपको कुछ सामान बेच रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज बांट रहा हूँ। इसको आप खाली फील कर सकते हो ना। तो आप एक बात ध्यान से रख सकते हो, क्या ये टेंजिबल होती है, नो सर, ये क्या होती है, इनटेंजिबल। ये क्या होती है, इनटेंजिबल। देखो, बिजनेस तो डील करता है, पर ये दिखती नहीं है हमें। क्या आपको मेरी सर्विसेज दिख रही है सर, आपको मैं बोलते हुए दिखाई दे रहा हूँ। मेरी जो सर्विसेज है ना, नॉलेज बांटना, वो आपके मत्थे पे जा रही है, वो आपके दिमाग में जा रही है, आपको दिख नहीं रहा, आपको वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हुए दिख नहीं रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे वर्ड्स निकल के यूट्यूब पे जा रहे हैं और यूट्यूब से आपके क्या हो रहे हैं, ए उड़ता हुआ, बी उड़ता हुआ, सारे आपके कान में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज में बिजनेस डील करता है। जो हमारा ट्यूशन है वो क्या देता है, पूरी की पूरी सर्विसेज देता है सर। हम पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज बांटते हैं। हम कोई ऐसे नहीं कि आ जाओ भाई बोर्ड खरीद लो, बोर्ड रुपये 5 रुपये, मार्कर 2 रुपये, ऐसे नहीं सर, हम ये नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं सर, हम ना अपनी क्या करते हैं, इंटेंजिबल थिंग्स विच आर नोन एज सर्विसेज, हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, अपनी नॉलेज ऑफर करते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस किस में डील करता है, हमारा बिजनेस सर्विसेज में डील करता है। पर सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल। पर सर क्या वो रीसेल के लिए होती है, नहीं सर, वो रीसेल के लिए नहीं होती है। मेरी सर्विसेज है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। सर्विसेज कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सर्विसेज तभी ख़त्म हो सकती है जब कोई एक इंसान पागल हो जाए, ठीक है, जब उसे पता ही ना हो उसका नाम। वरना भाई दिमाग तो हमेशा रहता है ना, दिमाग तो हम हमेशा होता है हमारे पास। एक बंदा जब तक, अगर वो 18 साल का हो गया है, 18 के बाद जब उसने पढ़ लिया वो सब, ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग उसने पढ़ लिया, तो उसको 60 साल 80 साल जब तक उसका दिमाग है ना अच्छा, तब तक रिटेन रहेगी। वो सेल कर रहा है उसे, पर उसको खरीद नहीं रहा है, वो एक्चुअली वो अपने रिटेन कर चुका है। तो सर सर्विस बिजनेस तभी सबसे अच्छा होता है। सर्विस बिजनेस में कॉस्टिंग सबसे कम आती है। सर ये क्या बोल दिया आपने, सर समझाएंगे धीरे धीरे, सब समझाएंगे। जो हमारा ये बिज़नेस होता है ना, गुड्स का बिज़नेस, जब आप देखो, मैं आपको बता, हमारी दुकान है, पीछे से हम सामान खरीदेंगे, मान लीजिए 100 रुपये का सामान आया, आगे बेचेंगे, मान लीजिए 150 का बेचा, 50 रुपये हमारा प्रॉफिट। पर अगर सामान नहीं बिका तो, आधा ही सामान बिका तो रिस्क होता है। पर सर्विस बिजनेस में क्या होता है देखना है, कुछ नहीं करना, ट्यूशन खोला हमने, ठीक है, ट्यूशन में हमने क्या करा, टीचर आए पढ़ा रहे हैं, बच्चे कम भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या है, एक बस फैक्टर होता है रेंट, एक फैक्टर होता है क्या, रेंट। अगर रेंट पे है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा, ठीक है। सर सर्विस बिजनेस में हमें कुछ ना खरीदना पड़ा, ना हमारा पैसा अटका, जो हमारे दिमाग में है वो हमारा यूज़ हो रहा है। सर खाली सर्विसेज ये नहीं होती पढ़ाने की, सर जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देता है, ठीक है, जो आपको लॉयर जो आपको एडवाइस देता है, सर वो सर्विसेज है। और बताइए सर जो मतलब क्या कहते हैं, जो रिक्शे वाला होता है, रिक्शा अगर लेके आता है मान लीजिए, वो क्या है, सर्विसेज है। वो क्या, उसने आपको रिक्शा भेज दिया अपना, नहीं सर, उसने क्या करा, उसने सर आपको बिठाया, आपकी जगह छोड़ के आ गया। आप ऐसे तो नहीं बोलते दोनों भाई गए थे, ठीक है, आधे पैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं है सर। 100 रिक्शा वाला बोलता है 100 रुपये, आपने बोला ले 50, तू भी तो आया है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, ठीक है।
तो सर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, इसमें कोई रीसेल वाला पॉइंट नहीं है, हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान से सुनना सर। सर गुड्स क्या होती है, गुड्स 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 सर गुड्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको अगली क्लास पे लिखाऊंगा, मेरे को भी याद नहीं है मेरे को याद नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो सर। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम, जिस पे जैसे आप खुद देखो ना, आप दुकान पे जाना, आपसे पता है क्या बोलना, सर चीज़ मत दो, सर गुड्स दो। क्या दो, दुकान वाले के पास जाना, गुड्स दो, बोलेगा बुढ़बा क्या बोल रहा है, बुढ़बा क्या बोल रहा है, गुड्स क्या होते हैं। सर वो तो ये समझेगा कि भाई चीज़ दो, ये दो, कुरकुरे दो, ये दो, वो दो, ऐसे दो, वो दो, ठीक है। तो सर वही है, हम कॉमर्स वाले आपसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स। अब से हम क्या बोलेंगे, गुड्स। अब से हम क्या बोलेंगे, गुड्स। क्या बोलेंगे हम आपसे, सर गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ओके सर, ओके सर। गुड्स क्या होता है, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम इन विच बिजनेस डील्स एंड आर मेंट टू बी रीसेल्ड एंड आर procured या परचेज फॉर द सोल पर्पस ऑफ बीइंग रीसोल्ड, सर्विस क्या है, सर्विस सर इंटेंजिबल है। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है, जिसमें क्या करता है, बिजनेस डील करता है। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल थिंग है, जिसमें क्या करता है, बिजनेस डील करता है। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल थिंग है, जिसमें क्या करता है, बिजनेस डील करता है। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल थिंग है, जिसमें क्या करता है, बिजनेस डील करता है। सर क्या ये ख़त्म हो सकती है, क्या सर्विस ख़त्म हो सकती है? हाँ सर, जब एक इंसान पागल हो जाए, ठीक है, उसका दिमाग ख़राब हो जाए, वरना सर्विसेज तो तब तक रिटेन रहते हैं जब तक हम क्या कर रहे हैं, और सर्विसेज तो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती चली जाती है। एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। एक टीचर कब अच्छा होता चले जाता है, जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाता है, उसे और अच्छे से आने लगता है, ठीक है सर। ओके, तो सर साइड हो रहा हूँ, आराम से नोट करो। समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप वगैरह पे डाउट पूछो, सब जगह आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। पसंद आएगी तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट तो ज़रूर करो भाई। कमेंट में सच में कह रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलती है सच में, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, अगर नेट सही रहा तो बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो भी डाल दूँगा, पर ये वीडियो तो पक्का डल जाएगी, ठीक है। तो सर और कुछ पढ़ाएं, और कुछ बताऊँ? सर जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, एक बात बताना, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस मैंने आपको गुड्स के बारे में बता दिया, सर्विसेज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आपको एक और चीज़ बताता हूँ सर एक और चीज़ सुनना, ठीक है। सिर्फ एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। सर जो ओनर होता है, ओनर क्या होता है, मालिक। ओनर कौन होता है, मालिक। कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई सा भी ले लो सर, कुछ ना कुछ पैसा लगता है, कुछ ना कुछ क्या लगता है ना। कोई भी बिज़नेस आप देख लो, दुकान खोलनी है, दुकान रेंट पे लेनी पड़ेगी सर, थोड़ा बहुत उसमें काम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कोई भी दुकान खोलने में लग जाता है, क्योंकि सामान भी खरीदना होता है, नहीं खरीदना होता सर, ऑब्वियसली खरीदना होता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे पैसा तो लगेगा ही सर। तो उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको हम इसकी नज़र में क्या कहते हैं, किसकी, बिज़नेस की नज़र में उसको कहते हैं हम कैपिटल। उसको क्या कहते हैं हम सर, कैपिटल पता है क्या होती है, इट इज़ द, ये क्यों काटा मैं बाद में बताऊंगा। इट इज़ द मनी एंड थिंग्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। सर जब मालिक क्या करता है, मालिक कोई भी बिजनेस, और ये स्टार्टिंग में नहीं लगता खाली, जब भी ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, कभी कभी ना लॉस हो जाता है, बहुत कभी कभी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तब भी हमें क्या होता है, ओनर को दबाव आता है कि हमें घर से और पैसा उठा के लगाना पड़ेगा, हमसे क्या करना पड़ेगा, घर से और पैसा उठा के लगाना पड़ेगा। और सर घर से पैसा उठा के लगाते हैं ना सर, जब भी हम अपने पास से, ओनर अपने पास से पैसा लेके आता है ना, ओनर अपने पास से पैसा लेके आ जाता है सर, ओनर जो होता है उसे क्या कहते हैं, मालिक। ओनर कौन होता है, हिंदी में उसे मालिक कहते हैं सर। मालिक जब भी, इट इज़ द मनी एंड थिंग्स। सर कभी कभी ऐसे भी तो होता है, पैसे की जगह एसी चाहिए, फॉर एग्जांपल एसी चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है, घर पे पड़ा है उठा के ले आओ, बोलते घर पे पड़ा है उठा के ले आओ, तो उसने थिंग लगाई ना, पर उसकी पैसों में वैल्यू है ना सर। पैसा भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर थिंग भी हो सकती है जो बिज़नेस में लगा रहे हैं हम। तो कुछ भी अगर हम बिज़नेस में लगाएगा ओनर कोई भी चीज़ अगर ओनर बिजनेस में लगाएगा, पैसा हो चाहे थिंग हो, तो सर ध्यान से सुन लेना, वो क्या होती है, वो होती है कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इट इज़ द अमाउंट एंड थिंग्स विच आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। इट इज़ द थिंग
इट इज़ द मनी एंड थिंग्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, इट इज़ नोन एज कैपिटल, इज़ नोन एज कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब ध्यान से सुन लेना सर, कैपिटल का मतलब वो नहीं होता कि क्या कहते हैं सर हमारा क्या है सर, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ठीक है, थोड़ा उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, मेरे को उत्तराखंड की याद है सर, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है, ठीक है। अब क्या कहते हैं वो कैपिटल का मतलब ये तो नहीं होता कि स्टेट की कैपिटल, नहीं सर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हम एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जियोग्राफी सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी एंड एवरी सब्जेक्ट, ध्यान से सुन लेना, एवरी सब्जेक्ट। जब भी हम आके अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं लाइफ में, दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं लाइफ में, हम खाली अकाउंटेंसी जानते हैं और कुछ और नहीं जानते, सर। तो अगर आपने पूछा कैपिटल का मतलब, जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल, सर कौन सी कैपिटल, सबसे पहला सवाल, ठीक है। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तभी आपको पता चलेगा कैपिटल के दो मीनिंग होते हैं सर। क्या, एक तो स्टेट की कैपिटल हो सकती है, और दूसरी चीज़ सर जो पैसा या थिंग्स ओनर बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। पैसा या थिंग्स ओनर बिजनेस में लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। सर काफ़ी टीचर होंगे जिन्होंने आपको 5th चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करा दिया होगा, पर मेरा ये मोटिव नहीं रहता। मेरा मोटिव रहता है कि हर चीज़ आपको पहले थ्योरी में समझाऊं अच्छी तरह से, डीप से जाके, ठीक है। 1.5 से 2 महीने हमारी थ्योरी चलेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लासेस लूँगा ना, 1.5 से 2 महीने मेरी थ्योरी चलेगी। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करा दूँगा, इसकी टेंशन मत लेना, टाइम से कंप्लीट कराऊँगा। थोड़े 20 दिन क्लास लेट चलिए, ठीक है, वरना 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। तो भाई धैर्य बना के रखना, मेरे से पढ़ना है तो भाई धैर्य बना के रखना। पहले कह रहा हूँ 30-30 मिनट 35-35 मिनट की रोज़ अपलोड करूँगा वीडियो, ठीक है। और 30-30 35-35 मिनट में आपको इतना बढ़िया से समझा दूंगा ना, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ये मत सोचना टीचर ये करा रहा है हम तो पीछे रहेगा, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल नहीं भाई। मेरे पास पढ़ना है तो चुपचाप ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। और किसी और टीचर के बारे में सोचना मत, जो हम पढ़ रहे हैं ना बाद में आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए सर, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। खाली सर पैसा, कभी कभी चीज़ें भी तो उठा के ले आता है, हाँ सर चीज़ें, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, 1 लाख रुपए लगा दिया, अभी खाली रुपयों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए ओनर ने बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस में क्या आ गया, 1 लाख रुपए कैश आ गया। 1 लाख रुपए क्या आ गया, कैश आ गया। बिजनेस में क्या आ गया, 1 लाख रुपए कैश। बिजनेस में क्या आ गया, 1 लाख रुपए कैश। तो सर इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम कैपिटल। इसे क्या कहेंगे, कैपिटल, क्योंकि ओनर ने कुछ भी बिजनेस में लगाया है, कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कराया, उसे क्या कहते हैं सर, कैपिटल। उसे क्या कहते हैं सर, कैपिटल। समझ आ गया, ओके सर। कभी कभार होता है ना यार, घर पे ना किसी की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, कोरोना वायरस का वैसी सिचुएशन चल रही है कि छोटे भाई ने 12वीं पास करी है अभी, उसको चाहिए बाइक, ठीक है। मम्मी बोल रही है कि भाई पैसे दो तुम भी, ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई है, इतने बढ़िया मार्क्स लेके आया है, समझ रहे हो। तो हम बोलते हैं यार अभी तो मेरी जेब में पैसा है नहीं, चल भाई दुकान में जाओ 10,000 रुपये निकाल लिए, दुकान में जाओ 10,000 रुपये निकाल लिए। सर तो ऐसे नहीं निकाल सकते, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग्स। 1-1 रुपये का हिसाब देना होता है, क्या करना होता है, 1-1 रुपये का क्या करना होता है, हिसाब देना होता है। सर क्या करना होता है, 1-1 रुपये का हिसाब देना होता है। इसको क्या कहते हैं सर, इसको क्या कहते हैं सर, सर ध्यान से सुनना, जब भी ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाया, दैट इज़ कैपिटल। जब भी ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाया, जो भी चीज़ें बिजनेस में लगाई है उसे भी क्या कहते हैं, कैपिटल। उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लेता है, उसमें से हमने मान लीजिए 10,000 रुपये निकाल लिए। सर ये जो 10,000 रुपये निकाले हैं ना, इसे क्या कहेंगे हम, ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का मतलब तो हमने पढ़ा था कि जो चित्र बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आपका चित्र बनाया, ये हमारी ड्राइंग हुई। सर ये पहले ड्राइंग से, इसके लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, ड्राइंग। तो सर फिर ये हो गया ना, प्लूरल वर्ड हो गया, तो मतलब 2-3 ड्राइंग बना दी हमने साथ में। सर नहीं, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, कभी भी ओनर अपना इन्वेस्टेड पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, कभी भी ओनर अपना इन्वेस्टेड पैसा बिजनेस से निकाल लेता है फॉर डोमेस्टिक या पर्सनल पर्पस। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस के लिए ही मैंने पैसा निकाला, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा निकाला, वो नहीं है ड्राइंग्स। अपना क्या है, ये हमने क्या करा सर, ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स वो होती है जो पैसा हम क्या करते हैं, द मनी withdrawn for personal/domestic purpose by the
ओनर। सर इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है सर। क्या? मनी या फिर थिंग्स, मनी या फिर थिंग्स। सर मैं मनी और थिंग्स में क्यों कंसंट्रेट कर रहा हूँ? कोई और टीचर सर कंसंट्रेट नहीं करता, वो नहीं बताता कि थिंग्स निकालना भी ड्राइंग से। फिर जब क्वेश्चन सामने आता है फिर बताता है अरे थिंग्स निकालना भी ड्राइंग से। हाथों हाथ बताते हुए चलेंगे हम, ठीक है। सर 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 जो मनी या फिर थिंग्स विड्रॉ करते हैं हम फॉर पर्सनल या फिर डोमेस्टिक पर्पस। पर्सनल पर्पस होना चाहिए। हम डोमेस्टिक घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो खुद के लिए या घर के लिए, ठीक है। सर पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं? पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। कौन विड्रॉ कर रहा है सर? ओनर। कौन विड्रॉ कर रहा है सर? ओनर। सर कौन विड्रॉ कर रहा है सर? ओनर विड्रॉ कर रहा है। कौन विड्रॉ कर रहा है सर? ओनर विड्रॉ कर रहा है। तो सर जो ओनर विड्रॉ करता है ना डोमेस्टिक या पर्सनल पर्पस के लिए सर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, उसे क्या कहते हैं सर? उसको ही बोलते हैं ड्राइंग्स। उसको ही क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जो भी पैसा उसने लगाया है उसे बोलते हैं कैपिटल। थिंग्स या फिर मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। और अगर जो उसने पैसा निकाल लिया वापस फॉर डोमेस्टिक या फिर पर्सनल पर्पस, दैट इज नोन एज सर ड्राइंग्स। दैट इज नोन एज सर ड्राइंग्स, ठीक है। सर थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, पॉज करके क्या कर लेना? नोट कर लेना। हो गया? गुड्स सर्विसेज। गुड्स क्या है सर? गुड्स टेंजिबल आइटम है जिसमें बिजनेस क्या करता है? डील करता है, और वो खरीदे क्यों जाते हैं? बेचने के लिए। सर्विसेज क्या है सर? सर्विसेज में भी बिजनेस डील करता है। वो क्या है सर? वो इंटेंजिबल है, उसे हम देख सुन नहीं सकते, उनके हार्ड इन शेप नहीं होती, उसको खाली हम फील कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? खाली फील कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। फिर सर दैट्स वाई ये क्या होती है? फॉर लाइफ टाइम होती है, क्योंकि वो एक बंदे की नॉलेज पे डिपेंड करती है, या फिर अदर थिंग्स, कला पे, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है? कला पे। जैसे एक पेंटर है, पेंटर की कला होती है ना बनाना, कला होती है, वो अच्छे पेंटिंग करता है, ठीक है। हम आपको क्या है? हम टीचर है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी कला है पढ़ाना। ओके सर, समझ गए? पक्का समझ गए ना? शाबाश सर, शाबाश, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। आशा करता हूँ आज की क्लास सबको पसंद आई होगी। कल की क्लास में और दमदार क्लास होगी और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।